किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों, विधवाओं, जरूरतमंद लोगों का कितना ध्यान रखती है। नमस्कार, मेरा नाम है सजदा और आप देख रहे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ है श्री शिव शंकर लाल श्रीवास्तव सर, जो बिहार सरकार के रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पेंशन जैसी योजनाएं समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले जो बुजुर्ग हैं, उनको घर बैठे रजिस्ट्री सेवा देना जो सरकार ने शुरू किया, उसको सरकार ने इतना जरूरी क्यों समझा? ये बिहार में क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ खेतों का बंटवारा और खेतों का लेन देन, क्रय विक्रय होते रहता है। इससे बुजुर्गों को रजिस्ट्री ऑफिस में आ करके खेत अपने जमीन का हस्तांतरण करना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल चुनौती थी। बुजुर्ग जो होते हैं, 80 साल के बुजुर्ग हुए, उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। वे चाहते हैं कि मेरा हर काम जो है मेरे घर में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से रजिस्ट्री की व्यवस्था उनके घर पर कराई। इससे ये हुआ कि बुजुर्गों को ये लगा कि सरकार हमारे प्रति बहुत ही जवाबदेह है, बहुत ही संवेदनशील सरकार है जो हमारे बारे में इतना सोचती है। इससे उनके अंदर एक आत्मसम्मान और गरिमा की भावना आई। जो कभी बाहर जाकर रजिस्ट्री करने में जो परेशानियां होती थी, वो बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत ही अंदर से बेचैनी होती थी, बहुत बार झल्ला जाते थे। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर देखेंगे तो वृद्ध लोग को बहुत ही कष्ट होता था। अब इस कष्ट से उनको निजात मिल गया है। सरकार ने उनकी आराम पे ज्यादा ध्यान दिया है। सरकार और किसी भी सब समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने बुजुर्गों को, अपने समाज के वंचित लोगों को, अपने महिलाओं को कितना सम्मान देती है, उनको जीने के लिए कितना प्रेरित करती है। तो इस मकसद में बिहार सरकार बहुत ही सफल रही है। बिहार सरकार अपने बुजुर्गों को सम्मान भी देती है और साथ में उनको आत्मनिर्भर भी बना रही है। हाँ, बिल्कुल जी सर। और सरकार का हमेशा ये सोच रहा है कि उनको ये सहायता मिले, लेकिन उनको ये सहायता सम्मान के साथ दी जाए। उनको ये नहीं लगे कि हमको ये भीख मिल रहा है। सरकार सोचते है कि उनका हक है और ये सम्मान की राशि है का भाव होना चाहिए। ये सम्मान की राशि है, ये भावना उनके अंदर आनी चाहिए। और सरकार इसी भावना से देती है कि उसका आत्मसम्मान और उनके गरिमा अक्षुण्ण रहे। ये जो सेवा है सर, वो जो आम नागरिक हैं और जो प्रशासन है, उन दोनों को जो करीब लेके आ रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कितना ज्यादा सफल है? तो तभी तो लोकतंत्र होता है। सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा। जनता की सरकार होनी चाहिए। जी सर। और जब जनता की सरकार है तो जाहिर है जनता के प्रति जवाबदेह है, जिम्मेवार है और जनता के प्रति अपनी सोच को लगातार प्रदर्शित करती है कि हम आपके हर सुख दुख में साथ हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, वो हमारी समस्या है, सरकार की समस्या है। और इस समस्या के निजात में दिलाने के लिए हम कोई भी प्रयास सरकार करती है। जी सर। और बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। वो सरकार सामाजिक पेंशन योजना हो या 80 साल के अधिक से लोगों का घर पर रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था हो, ऐसी बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं जो समाज के इन वंचित लोगों को अपना जीवन जीने में, सम्मानपूर्वक जीवन जीने में, अपनी गरिमा को अक्षुण्ण रखने में काफी मदद करती है। इससे सामाजिक असमानता भी दूर होती है और सरकार और जनता के बीच एक विश्वास के सेतु का काम करती है पेंशन वितरण योजना। उनको एहसास होता है कि सरकार हमारे प्रति जवाबदेह है। सर, ये जो घर आधारित सेवाएं हैं, वो जो बुजुर्ग है उनके लिए इतना सम्मानजनक जो जीवन है उनका, वो किस तरीके से वो व्यतीत कर पा रहे हैं? किस तरीके से उनकी वो ये जो भावना है ना, सम्मानजनक जीवन वाली भावना, वो कैसे मजबूत हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपका। आप देखती होंगी वर्क फ्रॉम होम, जब आपके बच्चे वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कितना हैप्पी माहौल होता है घर में ना। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे मेरा बच्चा आज घर ही में काम कर रहा है। तो वैसी सरकार की योजना है वर्क एट योर होम। सरकार ने क्या किया? वर्क एट योर होम, आपका काम आपके घर में होगा। तो कितने लोग खुश होते हैं। सपोज आपने कहा रजिस्ट्री 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका रजिस्ट्री उनके घर पे आता है, तो घर पे आके उनका रजिस्ट्री हो जाता है, तो कितना हैप्पी माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है घर में। सारे लोग खुश रहते हैं कि अरे कोई अब कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं है,
लोग आ गए और बहुत ही सम्मान पूर्वक आपकी गरिमा के साथ आपका रजिस्ट्री होता है, आपका काम हो जाता है। जैसे बहुत ही मतलब बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत ही मतलब वरदान है। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अरे रजिस्ट्री ऑफिस घर आके मेरा काम कर देगा, ये तो बहुत लोग सोच भी नहीं पाए होंगे। लेकिन बिहार के जो भी मुख्यमंत्री होते आ रहे हैं अभी पिछले 15 साल में और अभी भी वो बहुत ही विजनरी हैं। वो देख लेते हैं कि आगे क्या होना है, कैसे मतलब पीपुल्स ओरिएंटेड हैं। जनता के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये बखूबी जानते हैं और जनता को कितने से कितनी सहूलियत मिल पाए ये उनके सोच में हमेशा ऊपर रहता है। सर, आने वाले समय में जो डोर स्टेप सेवाएं हैं इनका किन अन्य जगहों पर विस्तार हो सकता है? ये डोर स्टेप सेवाओं का विस्तार बहुत ही जगह पर हो सकता है। जैसे अभी सरकार ने तो बहुत ही मेडिकल चेकअप कराने की व्यवस्था कर दी है, आपके घर पे कर दी है। पेंशन वितरण योजना तो है ही, 80 साल से अधिक बुजुर्गों का रजिस्ट्री भी घर पे होता है। कोई भी डाटा कलेक्शन होता है काम तो आपका घर ही पे हो जाता है वो काम। डाटा लोग आते हैं, डाटा आपसे लेते हैं और जाते हैं, फिर आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि अब सारी पेंशन वितरण योजना ई-KYC पर आधारित है, तो वो पेंशन योजना के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर से ही दे सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। स्कूल का फीस जमा करना है, कुछ भी करना है, अब सरकार तो पोस्टमैन भी आ जाता है घर पे, आपका पेमेंट आप उससे ले सकते हैं। कोई भी काम के लिए आप सरकार को बुला सकते हैं, मतलब आप कहें आप तो सरकार को आप बुला सकते हैं। 112 है सरकार का, 112 नंबर डायल कीजिए। आप कोई भी सेवा हो, आप कुछ भी मुसीबत में हो, आप उनको फोन करें, वो यथासंभव आपकी सहायता करेंगे। तो हर एक क्षेत्र में सरकार द्वारा सर्विस एट योर डोर स्टेप लागू किया गया है। तो ये सर्विस एट योर डोर स्टेप और जो डिजिटल इनोवेशन है जो बिहार सरकार ने यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके थॉट्स थे, हमारे जो भी डाउट्स थे वो सबको क्लियर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को और ऐसे मुख्यमंत्री को जो बिहार के विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए जी सर। जो सोच रखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार उनका।